जय चक्रधारी। दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में चक्रधारी में। मैं परमात्मा से यह प्रार्थना करता हूं कि जितनी भी सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जितनी भी सकारात्मक शक्तियां हैं जो देश हित में लगातार विचार करती हैं, जो बार बार अपना कर्म ऐसा करती है जो इस सभ्यता के लिए, इस समाज के लिए ऊंचाइयों की ओर लेकर के जाए, उन सभ्यता को ईश्वर बहुत आगे लेकर के जाए। साथ ही साथ जो इस प्रयास में लगे हैं उन लोगों को ईश्वर भरपूर ऊर्जा प्रदान करे कि वो अपना गंतव्य स्थान प्राप्त करें। साथ ही साथ जो दुष्ट शक्तियां हैं, जो दुष्ट दानव हैं, उनका समूल नाश हो। जो मानवता के लिए एक बहुत बड़ा रोड़ा है, उनका पूरी तरह से सर्वनाश हो जाए, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। दानव ऊर्जाओं को समाप्त करना ही हमारे ध्येय है, हमारा कर्तव्य है। तभी सात्विकता इस सृष्टि पर, इस पृथ्वी पर फैलेगी और समस्त जीवों का, समस्त प्राणियों का कल्याण ही कल्याण निहित है। खैर, आज का जो विषय है वो है स्वास्तिक। एक धारणा बनी हुई है कि स्वास्तिक मात्र एक साइन है। कोई सोचता है एक प्रकार की आध्यात्मिक ड्राइंग है, कोई चित्र समझता है, कोई क्या समझता है, कोई अपने मन से ही किसी प्रकार की परिभाषा बना लेता है। किंतु जो हमारा इतिहास कहता है, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, जो हमारी सभ्यता कहती है, हमें उस पर गौर करना चाहिए और स्वयं की बुद्धि से इस निर्णय पर पहुंचना चाहिए कि वास्तविकता में क्या सत्य हो सकता है। तो एक एक कड़ी जोड़ करके मैं इसमें आगे बढ़ूंगा, आपको समझाऊंगा, आपको बताऊंगा। आपको लगता है ये सही है तो निश्चित रूप से आप मेरा हौसला वृद्धि कीजिएगा। साथ ही साथ आप स्वयं भी इस चीज को अंतर्मन में उतारिएगा कि ये कितनी सही है और इस पर गौरव की अनुभूति आपको निश्चित रूप से होगी। हमारी सभ्यता पर इतना इतना कमाल का काम हमारी सभ्यता के ऋषियों ने किया है, पूरी पृथ्वी का कल्याण किया है। इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले आप ये समझिए कि ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स को, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली कोई ऊर्जा है, कोई शक्ति है, तो वो एक ही परमपिता परमेश्वर है। उसी को आप भांति भांति के नामों से जानते हैं, चाहे विष्णु कहो, चाहे शिव कहो, जगदम्बा कहो, इंद्र कहो, जो भी भांति भांति के नाम है वो परमात्मा के गुण धर्म के आधार पर उनको नाम दिया जाता है। किंतु इस पूरी दुनिया को चलाने वाली शक्ति एक ही है। उसके समकक्ष यानी कि उसके बराबर कोई नहीं है, तो उससे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। जो महा ऊर्जा है, जब उसके बराबर ही कोई नहीं है तो बड़े होने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए वो एक ही तत्व है जिसका पहला नाम ओम है, ओम। इसीलिए आप देखेंगे उस ईश्वर की बनाई हुई दुनिया में, इस ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में आप कोई सा भी एक्सपेरिमेंट करो तो उसके अंदर गुंजायमान ओम ही होगा। उदाहरण के रूप में बहुत छोटे छोटे उदाहरण देता हूं। बच्चा जब घर में जन्म लेता है तो वो सबसे पहली बार रोता है। उस रोने में आप सुनेंगे, गौर से सुनेंगे, तो इस प्रकार से रोने में ओम ओम, ये इस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि उस परमेश्वर का नाम भी ओम है। तो उसकी रची हुई सृष्टि में जिसने सबको रचा है, उसके गुण धर्म के कारण ऐसी ध्वनि प्रत्येक वस्तु में भी उत्पन्न होती है। आप यदि घर का निर्जीव, जैसे मैं निर्जीवता की यदि बात करूं, तो जो घर का बर्तन है यदि वो भी कभी खनक कर गिर जाए तो आपको उसमें से भी अंत में ओम की ध्वनि सुनाई देगी। इसी प्रकार से जो सूर्य है, जो नासा ने कहा, उसने जो घोषणा करी कि सूर्य में से भी ओमकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी कि सूर्य सदा ही ओम का जाप करता रहता है। इस प्रकार से नासा ने घोषणा करी। तो काफी सारे तथ्य आप स्वयं अपनी बुद्धि से कल्पना कीजिए कि यदि आज भी ऐसा हो रहा है, लाखों साल पहले भी ऐसा होता था, आज भी, अभी भी इस घोर कलयुग में भी ऐसा हो रहा है, तो कुछ तो बात है ही। तो ये ओंकार, हम यदि कुछ बजाते हैं, तबला भी बजाते हैं, तो अंत की जो ध्वनि होती है वो ओम से ही समाप्त होती है। ओम से ही आरंभ और ओम पे ही समाप्त। तो इस प्रकार से यहां से ये सिद्ध होता है कि उस ईश्वर की, परमपिता की बनाई हुई सृष्टि में प्रत्येक वस्तु ओमकार का जाप करती है, ओमकार में स्वयं को रमाती है। तो इसी से सिद्ध हुआ कि ओमकार में कुछ तो ऐसा है जो सकारात्मक ऊर्जाओं को बार बार आपके आसपास एकत्रित करता है। इस बात को आप समझिएगा। अब हम अगले चरण की ओर चलते हैं। अगली बात क्या है समझने वाली, वो ये है कि जिस प्रकार से परमात्मा पूरी दुनिया में एक ही है, उसका पहला नाम ओम है। अब देखिए, आप इसमें गौर कीजिएगा, पहला नाम
नाम तो बहुत सारे किंतु पहला नाम ओम है। तो जो पहला है, आप यदि संस्कृत लिपि देव लिपि, तो ये जो लिपि है देव लिपि, आप यदि उसमें गौर करेंगे तो एक किस प्रकार से लिखा जाता है आप ये देखिए, मैं आपको लिख करके दिखाता हूं। आप ये देखिए कि जब एक लिखा जाता है तो इस प्रकार से हिंदी में एक लिखा जाता है ना, इस प्रकार से हिंदी में एक लिखा जाता है। तो चूंकि ये स्वरूप जो है ये एक लिखा जा रहा है, तो इस स्वरूप में कुछ तो है। एक कौन है इस पूरे सृष्टि में? कौन है? एक ईश्वर है, एक ही ईश्वर है और कोई नहीं है। तो इससे इस चिन्ह का क्या संबंध, वो मैं आपको बताता हूं। इस चिन्ह का इससे यह संबंध है कि आप किसी भी पुरानी लिपि में देखेंगे तो आपको पुरानी लिपियों में इस प्रकार के चिन्ह बतेरे मिलेंगे, बहुत जगह बहुत स्थान पे मिलेंगे। आप पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी, चौथी, पांचवी, छठी शताब्दियां, इन पे जो लेख और जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, चाहे सम्राट अशोक के जमाने की हो, चाहे गौतम बुद्ध के जमाने के हो, या महाभारत कालीन भी कुछ प्रतिमाएं या कुछ यूं कहूं हथियार इत्यादि जो खुदाई में प्राप्त हुए हैं आर्कियोलॉजिकल विभाग को, आप उसमें भी देखेंगे तो इस प्रकार का चिन्ह अंकित है। इससे पहली बार तो यह सिद्ध हुआ कि एक, चूंकि ईश्वर है तो ईश्वर का स्वरूप इस प्रकार से लिखा जाता है, क्योंकि वही एक है। अब अगला चरण आता है, आगे की सच्चाई क्या है। अब इस एक को ही आप देखिएगा, मैं ड्रॉ करता हूं, इसी चिन्ह को लेकर के आपको ड्रॉ करके भी दिखाता हूं कि क्या होता है। जय चक्रधारी। अब अगली बात आती है कि जिस प्रकार से जो देवनागरी लिपि है यह हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर है ना, यानी कि वामावर्त से दक्षिणावर्त की ओर इस प्रकार से यह लिपि लिखी जाती है। ठीक है जी। अच्छा, कुछ लिपियां हैं जो राइट से लेफ्ट की ओर लिखी जाती हैं, वे असुर लिपि कहती हैं, वह वैदिक लिपियां नहीं कहती हैं। असुर लिपि जैसे ऐसे लिख दिया मैंने उल्टा, है ना, इस दिशा के अंदर, यानी कि राइट से लेफ्ट की ओर, तो ये लिपियां हमारी सभ्यता की नहीं है या वैदिक लिपि नहीं है। ठीक है जी। अब अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। अगला चरण आया, अब आपको जैसा कि पहला हिंट हमने दिया कि एक ईश्वर है, एकेश्वरवाद, इस पूरी सृष्टि पर एक ही ईश्वर है, ठीक उसी प्रकार हमने आपको अगला चरण बताया कि देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है। अब स्वास्तिक देखिए किस प्रकार से बनेगा। ये बिंदु मैंने यहां पे रखा, ये मेरा सेंटर पॉइंट हो गया या शुरुआती पॉइंट हो गया, ज्यादा अच्छा रहेगा यदि मैं कहूं कि ये आरंभिक बिंदु हो गया। अब आरंभिक बिंदु से जैसा कि मैंने एक आपको बना के दिखाया था, वैसे ही हम यहाँ पर एक बनाते हैं। ये देखिए आप, ये इस प्रकार का ही चिन्ह जो है वो भांति भांति की सभ्यताओं में, चाहे सम्राट अशोक के समय का हो या उससे पुराना हो, चाहे गौतम बुद्ध के समय का हो या और महाभारत कालीन हो, उस पर इस प्रकार का चिन्ह पाया जाता है। क्योंकि एक भी कुछ ऐसा ही है, एकेश्वर। तो आप मान के चलिए ये जो चिन्ह है ये ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। कौन से ईश्वर का? जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है, जिसने इस सृष्टि को उत्पन्न किया है, जिसने मानव को, पशु पक्षियों को, प्राणियों को, इत्यादियों को यहां पर प्राण दिए हैं, वो ईश्वर इस सिंबल से, इस चिन्ह से पहचाना जाता है और इसी को ओंकार का चिन्ह कहते हैं, यानी कि ओम। तो ये अगला बिंदु आपको मैंने बताया। अब हम और आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप पर, स्वास्तिक चिन्ह के ऊपर। तो मैं पुनः यहां पर एक बिंदु बना देता हूं। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि आरंभिक बिंदु। अब यहां से मैंने ये स्वास्तिक के लिए ओम लिखा, ये ओम का चिन्ह है, मैंने ओम लिखा। अब इधर देखिएगा आप, अब मैंने इसी आरंभिक बिंदु से नीचे के भाग की ओर ओम लिखा, फिर मैंने इसको और घुमाया और दोबारा से अगली दिशा की ओर ओम लिखा, फिर मैंने इसको दोबारा घुमाया और फिर अगली दिशा की ओर ओम लिखा। तो स्पष्ट आप देखेंगे जिस प्रकार से स्वास्तिक बना होता है यह कुछ इससे मेल खाने लगा। तो हम अब इसको इस प्रकार से समझिए, ये जो स्वरूप है स्वास्तिक का, यह ज्योमेट्री वाइज ज्यादा अच्छा है, किंतु ओम का वास्तविक स्वरूप यह चिन्ह है, तो इसी को स्वास्तिक का चिन्ह माना जाए। अब यहाँ पर 4 बिंदु लगे होते हैं, इस प्रकार से 4 बिंदु, ये गोल बिंदु होते हैं, ये अनंत होने की ओर, क्योंकि ईश्वर है वह गोल सृष्टि का स्वामी है, गोल का कोई अंत नहीं होता।
तो अनंतता को दर्शाने के लिए यहाँ पर यह चिन्ह लगाए जाते हैं। इस प्रकार से स्वास्तिक का निर्माण किया जाता है, इस प्रकार से स्वास्तिक बनता है। तो ये आपको मैं आशा करता हूं चीज समझ में आई होगी कि स्वास्तिक का चित्रण आखिर होता कैसे है, स्वास्तिक आखिर चीज क्या है। अब मान लो किसी ने ज्योमेट्री वाइज इसको सीधा कर दिया तो उसकी इच्छा है। कहीं कहीं पर इस प्रकार के स्वास्तिक भी पाए जाते हैं, कहीं कहीं पर इस प्रकार के स्वास्तिक भी पाए जाते हैं। तो ये भांति भांति की सभ्यता में अलग अलग राइटिंग्स या टेक्स्ट जो है बदलते गए, चलन बनता गया, किंतु जो सच्चा स्वरूप है वो तो यही है। इस प्रकार से आप इससे प्रेरित होकर के स्वास्तिक बनावे। तो आपको ये पूरा चिन्ह हमने बताया किस प्रकार का यह चिन्ह होना चाहिए स्वास्तिक का। अब स्वास्तिक का तात्पर्य आप समझिए, ये संस्कृत का शब्द है, संस्कृत से उत्पन्न हुआ है। जब कभी भी कोई जातक यज्ञ करके उठते हैं तो पंडित उनको आशीर्वाद देते हैं, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। और स्वस्ति का तात्पर्य क्या हुआ कि आपका कल्याण हो, आपका शुभत्व हो, आप बहुत आगे बढ़ें, आप सुख समृद्धि को प्राप्त करें। इस प्रकार से स्वस्ति शब्द का अर्थ होता है। अब कल्याण करने की ताकत किसमें है, ये क्षमता किसमें है? पूरी सृष्टि का कल्याण करने वाला तो वो एक ही ईश्वर है। तो इस स्वस्ति शब्द से स्वास्तिक का निर्माण, उस चिन्ह का नाम स्वास्तिक रखा गया। तो अब आप इस बात को इस प्रकार से समझिए कि ईश्वर का पहला नाम ओम, ईश्वर का चिन्ह एक देवनागरी लिपि के एक अक्षर के समान, चूंकि वो एक ही है, अगला प्रतिनिधित्व उसका वो हुआ। तीसरा, जो ईश्वर सर्वत्र है, हर दिशा में फैला है, तो चारों दिशाओं में आप कहीं से भी देखो हमको उस ईश्वर का, उस परमात्मा का ही नाम दिखाई दे। तो इस प्रकार से स्वास्तिक का निर्माण होता है। ये स्वयं आप अपनी बुद्धि पर यदि थोड़ा सा बल देंगे तो आपको सारी कथा, सारी गणित समझ में आने लगेगी। तो इस प्रकार से यह स्वास्तिक चिन्ह प्रकट हुआ, हमारे जीवन शैली में आया। अब हम इस सृष्टि की, इस संसार की, पृथ्वी लोक की हम बात करें, सृष्टि से मेरा तात्पर्य ब्रह्मांड नहीं है, पृथ्वी लोक की हम यदि बात करें, पृथ्वी पर, तो ऐसा कोई देश नहीं है जहां की खुदाई में इस प्रकार का चिन्ह ना पाया गया हो। अमेरिका, साउथ अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ब्रिटेन जो पूरा है, चाहे वेल्स ही क्यों ना हो, जर्मनी ये भी यूरोप का हिस्सा, इटली ये भी यूरोप का हिस्सा है, यहां पर भी स्विट्जरलैंड, यहां पर भी ऑस्ट्रेलिया, यहां पर भी बुल्गारिया, यहां पर भी, और सूडान इत्यादि क्षेत्र की बात करें तो वहां पर भी स्वास्तिक के बहुत प्राचीन प्राचीन चट्टाने, शिलाएं या कुछ ना कुछ ऐसा सबूत मिला है, कोई ना कोई प्रमाण मिला है कि यहाँ पर वैदिक सभ्यता रही होगी। अब एक मजे की बात आपको बताता हूं, जो सूडान का आसपास का क्षेत्र है, वहां तक महाराज राम के पुत्र कुश का साम्राज्य था। तो उनके पूर्वजों ने, महाराज कुश के पूर्वजों ने वहां पर अपनी बस्ती बसाई, जिसके अंदर इजिप्ट भी आता है, इजिप्ट भी उन्हीं के क्षेत्र में आता था। उनके पूर्वजों ने आज भी वहां पर, आप यदि गूगल करेंगे तो कुशाइट नाम का एक स्थान है, KUSHIT ही, जो महाराज कुश के पूर्वजों ने रखा था। आज तक भी वो साइट है, और कुशाइट में भी बहुत बार बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वस्तुएं धरती में से ऐसी निकली है खुदाई में जिस पर स्वास्तिक का चिन्ह अंकित है। तो अब आप सोचिए, इससे क्या सिद्ध नहीं होता कि इस पूरी पृथ्वी पर कौन सा धर्म था? क्या इससे सिद्ध नहीं होता कि ये हमारा धर्म कितना पुराना है? इसी से सिद्ध यह भी होता है, आप ये देखिएगा, जब इस पूरी धरती पर इतना बड़ा साम्राज्य फैला था जिस समय में, तो जो देव भाषा है संस्कृत, इसी को माँ बताया जाता है। प्रत्येक इस पृथ्वी की भाषा की माँ यदि कोई है तो वो संस्कृत, सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है, सभी भाषाओं की जननी। और संस्कृत के शब्द हैं जो आप किसी भी कंट्री में जाकर के वहां देख लो, उनकी भाषा से, वो चाहे स्पेनिश हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे जर्मन हो, चाहे कोई सी भी भाषा हो, अन्यत्र जो भी भाषाएं बोली जाती हैं, अफ्रीकन भाषाएं जो बोली जाती है, संस्कृत के बहुत सारे शब्द उनसे आज भी मेल खाते हैं। क्या इससे सिद्ध नहीं होता कि पूरी पृथ्वी पर कौन सी भाषा रही होगी? क्या देव भाषा या देवनागरी लिपि इसका प्रमाण नहीं है? तो इस प्रकार की खुदाई में इस प्रकार के चिन्ह कैसे मिलते हैं, आप स्वयं विचार करें, आप स्वयं सोचें, और आपको गौरव होना ही चाहिए कि आप किस सभ्यता में जन्मे हैं, और आपको ये जानकारी पता होनी ही चाहिए कि आप कितने गौरवशाली समाज का हिस्सा है। आप, हालांकि ये कोई ठेका नहीं है कि हमारा ही है वैदिक धर्म, ये पूरी सृष्टि का है, पूरे संसार का है, क्योंकि वो ये तो ईश्वर का दिया हुआ है ना। जब ईश्वर ने पहली बार मनुष्य को उत्पन्न किया, जब ईश्वर ने पहली बार मनुष्य को जन्म दिया, तो जिस प्रकार से हम कोई मोबाइल या कोई कैमरा या कोई भी वस्तु लेते हैं तो उसकी एक मैनुअल आती है जिसके अंदर उसका
सब प्रयोग करने का तरीका विधि बताई जाती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को जन्म देने के बाद में वेद नाम की मैनुअल साक्षात उस ईश्वर ने मनुष्य को दी है कि कैसे उसको जीना है, क्या खाना है, कैसे सोना है, अर्थशास्त्र कैसे चलाना है, रहना कैसे है, पशुओं के लिए कैसे ध्यान रखना है, स्वयं को समृद्ध कैसे करना है, भोजन कैसे खाना है इत्यादि, समाज के लिए क्या करना है, जीवन का क्या उद्देश्य है, आप किस कर्म का क्या फल का विधान होता है, अन्याय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें, गणित क्या होती है, शास्त्र क्या होते हैं, रसायन कैसे काम करता है, ये जो ब्रह्मांड के अंदर जो चांद तारे हैं ये क्या है, इनकी ग्रहों की गति क्या है, सब कुछ जो इस पृथ्वी पे होता है सब कुछ वेदों के अंदर ईश्वर ने एक मैनुअल दिया जिसको वेद कहा जाता है। अच्छा, उसको लिखित किसी कॉपी के स्वरूप में नहीं दिया, ईश्वर ने कुछ ऋषियों के हृदय में इसको उत्पन्न किया था। तो अब जब मूल सभ्यता वहां से आई तो ये सब प्रमाण तो मिलेंगे ही मिलेंगे। 5000 वर्ष पहले जब महाभारत का युद्ध हुआ उसमें ही सर्वाधिक मानवता का नाश हुआ और धीरे धीरे कई प्रकार के मजहब पनपते चले गए। यही हास का कारण है, अन्यथा ये पूरी सृष्टि वेदमय थी और एक ही धर्म था, वैदिक धर्म था। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अब चूंकि चर्चा स्वास्तिक पे चल रही है तो स्वास्तिक पर भी मैं एक और बात आपको कहूंगा। आप जापानी सभ्यता में चले जाइए, एक चिन्ह है यिन यांग। यिन यांग में देखेंगे आप तो जो मैंने आपको एक नंबर जैसा ओम बताया वैसा ही स्वरूप यिन यांग में दिखाई देता है स्पष्ट। वो दो गुणात्मक सृष्टि को मानते हैं, इसलिए उन्होंने दो प्रकार के ओम आगे रिवर्स करते हुए, अभी आप चित्र में आप देख सकते हैं, रिवर्स करते हुए उसको बनाया। हम लोग त्रिगुणात्मक सृष्टि मानते हैं, सम, रज और तम। तो इस प्रकार से हमारे चिन्ह अलग है, एक शैली अलग है। आज भी कुछ चीजें हैं जो, किंतु इसी से उत्पन्न हुआ ये यिन यांग चिन्ह। और मैं आपको बताऊं तो एक चिन्ह होता है चाइनीज सभ्यता के अंदर जिसको बोलते हैं नॉर्थ शील्ड का चिन्ह। नॉर्थ शील्ड का चिन्ह भी आप देखेंगे तो यह भी स्वास्तिक से ही उत्पन्न हुआ है। इसको हम यदि वैदिक भाषा में बोले तो श्रीवत्स का चिन्ह भी कहा जाता है। जो जैन संप्रदाय है इनके 7वें तीर्थंकर हुए हैं सुपार्श्वनाथ। अब उनमें आप क्या देखेंगे विशेष, ये जो नॉट का चिन्ह आपको मैं बता रहा हूं, ये वाला चिन्ह वक्ष स्थल पर, पुरुष वक्ष स्थल के जो अग्रभाग होता है उसको दिखाया गया है कि उस पर यह श्रीवत्स का चिन्ह अंकित है। आप गौतम बुद्ध की सभ्यता को देखेंगे तो इसी चिन्ह को गौतम बुद्ध के पुरुष वक्ष स्थल पर, वक्ष अग्रभाग पर उसको दिखाया गया है। तो यही क्यों? क्योंकि यह सब ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस प्रकार से, क्योंकि ईश्वर तो प्रत्येक प्राणी में भी है, क्योंकि वो सर्वत्र है, वो ऐसी कोई स्थान नहीं है इस पूरी सृष्टि में जहां पर ईश्वर, हम जहां पर जाकर उससे छुप सकें, वो तो सर्वत्र फैला हुआ है। तो वहां पर एक चिन्ह के स्वरूप में उन्होंने दिखाया कि ये कितने पवित्र आत्मा इस शरीर में है। तो इस प्रकार से इस चीज की सभ्यता चल पड़ी। तो ये कई प्रकार के प्रमाण आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये सिंबल कितना पवित्र है। आज आप देखेंगे जैसे हिटलर था, आप यदि उसकी पुस्तक पढ़ते भी हैं, उसने अपनी जो आत्मकथा लिखी है उसमें उसने एक पार्टी खड़ी करी थी, नाजी पार्टी। उसका चिन्ह भी उसने स्वास्तिक को ही चुना। क्यों? क्योंकि पवित्रता का वो चिन्ह माना जाता था, क्योंकि पवित्रता के लिए वो चिन्ह आपको इस प्रकार का संदेश देता है, भावनाएं उत्पन्न करता है। तो ये बहुत दमदार चिन्ह है। और आज के परिप्रेक्ष्य की हम बात करें, आज तक भी भारतीय समाज में घर में कोई भी नया वस्तु आती है, जैसे कार लेके आए तो उस पर स्वास्तिक बनाते हैं, आप कोई कंप्यूटर इत्यादि मशीनरी लेके आए तो उस पर स्वास्तिक बनाते हैं, कई लोग पूजा इत्यादि करते हैं तो घरों के प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक बनाते हैं। ऐसा क्यों? ये इसका एक ही कारण है, पता नहीं है लोगों को, जानकारी नहीं कि क्या चीज है, किंतु वह स्वास्तिक उस परमात्मा को प्रदर्शित करता है। इस कारण से ये स्वास्तिक प्रचलन में आया। अब देखो, समय के साथ साथ ये समय का भेद है कि लिपियां बदलती गई, लिखने का शैली बदलता गया, तरीका बदलता गया। इसका आपको सबसे लेटेस्ट उदाहरण देता हूं, जो गुरुमुखी भाषा है, जो कि सिख समुदाय के द्वारा अपनाई गई है, गुरुमुखी भाषा, उसमें भी इसको दिखाया गया है, इसी ईश्वर को। अब उन्होंने उसका एक ओंकार का चिन्ह बनाया है, या उसको भी आप देखेंगे गौर से तो एक बना हुआ है, उसके पास में ओम का चिन्ह बना हुआ है, जो कि प्रदर्शन करता है एक ओंकार का। एक ओंकार का तात्पर्य फिर यहां पर देखिए आप, वही आया कि इस पूरी सृष्टि को चलाने वाला वह एक ही परमात्मा है, वह एक ही ईश्वर है। तो इस प्रकार से वैदिक सभ्यता क्या क्या प्रमाण आपको देती है, क्या क्या चीज सिखाती है, और कितने गुण आपके अंदर वृद्धि होते हैं। तो यहां से इस चीज को इस प्रकार से समझिए
तो अब जब ईश्वर का नाम या उसके नाम से जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, हम यदि किसी वस्तु पर या किसी पवित्र स्थान पर उसको यदि ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं या उस चित्र को लेकर के लगाते भी हैं, तो क्या सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं बढ़ेगा क्या? ये तो सोचने का विषय है ना। जो ईश्वर पूरी सृष्टि को चला रहा है, दयावान है, कल्याण करने वाला है, प्रत्येक प्राणी को न्याय दिलाने वाला है, कर्म फल भुगताने वाला है, हम यदि उसी को, उसी की आराधना करते हैं, उसको चिन्ह स्वरूप में यदि देखते हैं, तो क्या उस चिन्ह से कल्याण नहीं होगा क्या? यह पूरी मानवता के लिए कल्याण है। यदि आज भी आप देखेंगे तो जो चर्च हैं, कई पुराने रोमन चर्च हैं, वहां पर आज अभी तक भी स्वास्तिक के सिंबल आपको मिलेंगे, इसके चिन्ह मिलेंगे। हाँ, ये हो सकता है कहीं पर उल्टे स्वास्तिक हो, कहीं पर सीधे स्वास्तिक हो, इस प्रकार से स्वास्तिक भांति भांति के हैं। ये सब जो लिखने की शैली है, इसके बदलाव के कारण है, किंतु इन सबका मैसेज, संदेश एक ही है, भाव एक ही है। एक ईश्वर को पूजना, एक ईश्वर को जानना, एक ईश्वर को समझना, एक ईश्वर के प्रति अपना समर्पण भाव अर्पित करना। इस प्रकार से सकारात्मक ऊर्जा का चिन्ह स्वास्तिक कहलाता है, स्वास्तिक कहा है। मैं आशा करता हूं कि जो भी आपको मैंने बात बताई आपकी पूरी तरह से समझ में आई होगी। एपिसोड थोड़ा लंबा हो सकता है, किंतु मैंने प्रयास करा है कि जितना आपको अच्छे से समझा सकूं, मैंने वो समझाने का पूरे अपनी ताकत से मैंने आपको ये चीज बताई है और इसका महत्व आप समझेंगे। रशिया में एक संप्रदाय है, डीला संप्रदाय। डीला संप्रदाय भी स्वास्तिक की पूजा करते हैं, आज भी पूजा करते हैं। और डीला संप्रदाय को आप यदि जानेंगे, प्रयास करेंगे, तो वो सूर्य का चिन्ह इसको मानते हैं। वो कहते हैं कि सूर्य का चिन्ह। अब देखो, घुमा फिरा के बाद वापस वहीं पर आ गई। सूर्य जो स्वयं ईश्वर का द्वारा निर्मित है, वो एक तारा है, एक ऐसा तारा जो सदा प्रकाश देने हारा है, तो उसकी पूजा वो करते हैं। चूंकि वो भी ओंकार का स्वरूप है, उसमें से लगातार ओम की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, तो डीला संप्रदाय इसको ओम का यानी कि सूर्य का प्रतिनिधित्व मानते हैं। ले देकर के वो भी कर तो उसी एक ईश्वर की पूजा रहे हैं, उस एक ही ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। ईरान की लाख मजार है, लाख मजार, आज के ईरान की लाख मजार, उस पर आप यदि खोजेंगे इंटरनेट पर भी, तो 7000 वर्ष पूर्व का इतिहास मिलता है। उस पर भी आपको स्वास्तिक का चिन्ह अंकित मिलेगा। बुल्गारिया में जो खुदाई हुई, उसके भीतर भी खुदाइयों में इस प्रकार के कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई वहां की सरकार को, जिस पर स्वास्तिक का चिन्ह है। एरिजोना नाम का जो देश है, वहां पर आज भी स्वास्तिक की पूजा होती है और स्वास्तिक को माना जाता है कि यह हर दिशा में घूमती हुई वायु का प्रतीक है, हवा का प्रतीक है। अब फिर देखिएगा आप, यहां पर भी आप लिंक जोड़िए, समझिए कि वायु सर्वत्र है, फैलती रहती है, तो वो भी प्रतिनिधित्व किसका कर रहे हैं? उस एकेश्वर का, जो सृष्टि के कोने कोने में फैला हुआ है। तो यहां से फिर यह चीज आपको जानने को मिली। इंग्लैंड में भी स्वास्तिक स्टोन नाम से एक जगह है, जहां पर उसका नाम ही रखा गया है स्वास्तिक स्टोन। वो बहुत पुराना है, उस पर भी स्वास्तिक का चिन्ह अंकित है। आप चाहें तो इंटरनेट का सहारा लेकर के खोजें, ढूंढें, आप देखें कि कहां क्या क्या हो रहा है। यह हमारे को पढ़ाई में नहीं पढ़ाया जाता, किंतु यह सत्य कहां तक छुपेगा? सत्य को दबाया कुछ दिन तक जा सकता है, किंतु सत्य को सदा के लिए गायब नहीं किया जा सकता। सत्य प्रकट होकर ही रहता है। अब मैं कुछ देशों के नाम आपको बताता हूं जहां पर इस प्रकार से स्वास्तिक के बहुत सारे प्रमाण पाए गए हैं और वो लोग भी जानते हैं अच्छी तरह। वो देशों के नाम है चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, बेबीलोनिया, ऑस्ट्रिया, चाल्डिया, पर्सिया, फिनिशिया, अर्मेनिया, यूनान, मिस्र, साइप्रस, इटली, आयरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, अमेरिका, ब्राजील, मैक्सिको, अफ्रीका, वेनेजुएला, असीरिया, मेसोपोटामिया, रूस, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, पेरू, कोलंबिया आदि देशों में इसके बहुत पुराने पुराने अवशेष प्राप्त हुए हैं। उन सब पर स्वास्तिक अंकित है। तो इस प्रकार से यह पूरी जो गणित है स्वास्तिक की आपको मैंने बताने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूं कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिला होगा और आपको लगता है ये चैनल किसी काम का है तो आप हमें अवश्य सब्सक्राइब करें। और जाते जाते इसका एक और प्रयोग आपको बता देता हूं। इस चिन्ह को यदि आप अपने गले में धारण करते हैं बना करके, तो यह बहुत ऊर्जावान, चूंकि यह ईश्वर का ही प्रतिनिधित्व करता है, तो आप इसको धारण कर सकते हैं। और एक और गौर की बात जो मैं बताना भूल गया, वो भी मैं इसके साथ में बताना चाहूंगा। कुछ सभ्यताओं में क्रॉस का जो चलन आया, वो भी इसी सिंबल की देन है। कुछ देशों के ध्वज पर भांति भांति क्रॉस बने होते हैं, वो क्रॉस भी इसी सिंबल के देन है। यह सारी की सारी सृष्टि पर सब लोग एक ही चीज बताना चाहते हैं कि एक ईश्वर है, उस एक परमात्मा का नाम स्वास्तिक है। अब वो कोई स्वीकार करता है, कोई स्वीकार नहीं करता, वो अपनी अपनी इच्छा पर है। किंतु आप अपनी बुद्धि से विचार करें कि क्या क्या चीज हो रही है, कैसे कैसे हो रही है। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए। आपको लगता है कोई भी प्रश्न इसमें छूट गया है या आपको कुछ जानकारी हेतु, तो जितना मुझे पता होगा मैं अवश्य आपको बताने का प्रयास करूंगा। आप मेरे निजी व्हाट्सएप नंबर पर मुझे संदेश प्रेषित कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9887917255। आज्ञा दीजिए।
जय चक्रधारी।